लगन, जीत की लगन तुम रखो, जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम। पाकिस्तान भारत का जो क्रिकेट मैच का जो टकरा चल रहा था, उसने पाकिस्तान ने जो भारत को शिकस्त दी है, उस पर जो नौजवान है वो सड़कों पर निकल आए हैं और जश्न मना रहे हैं। अभी नौजवानों से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने आज भारत को जो नासूर चैलेंज चुकाए हैं, इस सवाल से वो क्या कहेंगे। शहीदा में जश्न का समा है। चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीतने की खुशी में मीरपुर के हजारों नौजवान सड़कों पर निकल रहे हैं और इस वक्त नौजवानों का जोश देखने वाला है। बहुत सारे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस पाकिस्तान आज चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है और आप देख सकते हैं कि जश्न का समा है चौक शहीदा में और नौजवान है जो वो ढोल की थाप पर रक्स भी कर रहे हैं और यहाँ पर राजेश वाके साहब भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का इतना हजूम है कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लोग, इनसे बात करेंगे कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने इसी तरह आगे भी खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी आज मेहनत की और अपना जोश और जज्बा पूरे जोर तरीके से मिला। बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान ने जोश और जज्बे के साथ आज मैच जीता है। हमारे साथ सीनियर साहबी खालिद महमूद अंजम साहब भी मौजूद है जो कि आज यहाँ पर हमारे साथ जश्न में शरीक है। जी खालिद साहब, क्या कहते हैं कि आज के जश्न के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे कवरेज के लिए मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कौम को इस शानदार मुबारक पे जीत जो हमारी जीत हुई है इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज ये जो रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है। ये आज 22 रमज़ान को ही मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ईद का दिन इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि यहाँ ईद सा समा बन गया है। जब 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, तो अगर आपको फैसल भाई याद हो तो उस दिन भी 22 रमज़ान मुबारक का दिन था और आज भी 22 रमज़ान मुबारक का ये दिन है। तो इस पे मैं अपनी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये जो जश्न है इसमें हम शरीक होने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बस ये जो मौज मस्ती रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें जो है वो कामयाबी नसीब फरमाई। और यहाँ पर हमारे साथ साजिद नज़ीर साहब मौजूद हैं। साजिद नज़ीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। साजिद साहब से पूछेंगे कि आज वो भी यहाँ पर जश्न में शरीक हो चुके हैं और आज के आज़ादी के बाद से क्या कहते हैं? शुक्रिया फैसल साहब से पहले तो हम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मीरपुर शहर का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पर रोड ब्लॉक ना हो, जहाँ पर मिठाइयाँ ना तकसीम की जा रही हो। और चौक शहीदा में एक जंग जीतने का जो लोगों में जज्बा वो पाया जाता है। और मीरपुर शहर में जो मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई है। और जो हमारे साथी रिपोर्टर थे जो राजेश वाके साहब लोगों के हजूम में फंस चुके हैं। नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे इससे पहले हम भी नौजवानों के जुर्म में फंस जाए। जी, हमें पाकिस्तान का मैच जीतना
बहुत खुशी हुई है, हमें पाकिस्तान जीता है और हम चाहते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान आगे भी जीता रहे। पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद इंडिया से एक मैच जीता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मोहम्मद आमिर जिंदाबाद। सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर में जश्न का समा है। मीरपुर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जश्न का समा है। पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान और स्पेशली हमारे जो कश्मीर के लोग हैं जो इंग्लैंड में मैच देख रहे थे, मैं अपने दोस्तों से दरख्वास्त की थी वो जाए। और आज हम बहुत खुश हैं, मीरपुर में इस वक्त जश्न का समय है। पाकिस्तान शुक्रिया फैसल गुलजार और साजिद नज़ीर। मैं भी नौजवानों के रश में फंस गया था। वहाँ नौजवान मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, रक्स कर रहे थे और इसमें कोई शक नहीं ये जो इनकी खुशियाँ हैं इसमें कोई शक नहीं कि खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी जीत अपने नाम की है और कोई शक नहीं है। आज पाकिस्तान आज़ाद दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी जो है ना वो आज खुशियाँ मना रहे हैं और ढोल की थाप पे मनाए जा रहे हैं। मीरपुर के नौजवान जो है वो जुलूसों की शक्ल में चौक शहीदा में जान आ रहे हैं। पाकिस्तान के जीतने की खुशी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन मुल्क को हराया है और पाकिस्तान ने अपना जो है फाइनल चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत कर कर दिए हैं। नौजवान को जोश में हम इसे बात करते हैं। आज हर बंदा, बच्चे बूढ़े और सब जान लोग खुशियाँ मना रहे हैं, ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, पाकिस्तान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। नौजवानों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान ने हमें ये ईद का बहुत बड़ा तोहफा दिया है और हमारे जो एक हमारे दुश्मन मुल्क है उससे जीत के हमें ईद का तोहफा दिया है और रमज़ान में मुसलमानों की दुआओं ने भी काम करके दिखाया है और हम बहुत खुश हैं इस पे कि पाकिस्तान ने हमें ईद का तोहफा दिया है। थैंक यू। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरह पाकिस्तान खेला है, ख़ास करके फ़खर ज़मान और मोहम्मद आमिर ने जिस तरह की बॉलिंग किया और फ़खर ज़मान ने जिस तरह की बैटिंग किया, कमाल कर दिया उन्होंने। फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता है। उसने हर मैच में परफॉर्म किया, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हम ये कहना चाहेंगे कि भारत ने हमें बोला था कि हम उसके बराबर एक अन्य चीज़ नहीं है। आज भारत को पता चला फाइनल में कि कौन किसका बाप है। हम भारत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो मैच हमने इंडिया से विन किया है। पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा मैच जितवाया है और हम इसी खुशी में इधर इकट्ठा हुए हैं और हमें इन्होंने ईद का तोहफा दिया है। हम जीते हैं, हम जीत के दिखाएंगे आगे भी इसी तरह और आए दिन इसी तरह जीत के दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं। मेरे काफी रिपोर्टर फैसल गुलजार और साजिद नज़ीर जो है वो दूसरे क्राउड में मौजूद हैं, हम उधर चलते हैं। उनके पास क्या अपडेट है? वहाँ भी नौजवानों का रश लगा हुआ है, तमाम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अभी चलते हैं फैसल गुलजार और साजिद नज़ीर के पास। शुक्रिया राजेश स्वागत। राजेश स्वागत साहब ने आपको अपडेट दिया है। जहाँ पर शहर में जो रैलियों का सिलसिला वो थमने को नहीं आ रहा है और लोगों का जोश मजीद टाइम के टाइम बढ़ रहा है। अभी बड़े को बड़े आगे हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम छोटे बच्चों से बात करेंगे कि वो चौक शहीदा में आ जाएं और वो क्या कहना चाहते हैं। जो पाकिस्तानी टीम है उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप क्यों आए हो? क्या
बोलना चाहती हो आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। देख के बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ये बच्ची बोल रही है और यहाँ पर अभी हम आपको मजीद लोगों से बात करवाएंगे। कहाँ से आए आप? मीरपुर से हैं, यहाँ से वोट पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जितना पाकिस्तान जिंदाबाद कहा जाए उतना कम है। हम ये हमारे साथ काफी लोग बात करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम जंग जीते हैं इंडिया की, और जो पाकिस्तान के जो लोग हैं मीरपुर शहर के, वो इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं और ढोल की थापे रक्स भी कर रहे हैं। अमजीत भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? ये आज के मैच से हमें बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है, उससे और बढ़कर। जी बिल्कुल, इनको बहुत खुशी है, इंडिया को हराया है इन्होंने। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान जीत गया, इससे बड़ी खुशी कौन सी? बिल्कुल, पाकिस्तान जीत गया, इससे बड़ी खुशी कौन सी है? जी इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है हमें, इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। और मजीद हम लोगों से भी बात करेंगे और चलते हैं अभी फैसल गुलजार की तरफ। बिल्कुल जी नाज़रीन, जहाँ क्रिकेट के जो शौकीन थे, शायकीन क्रिकेट थे, वो सड़कों पर निकल चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का हजूम भी काफ़ी है चौक शहीदा में, और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि सिक्योरिटी हादसात हैं जो उनको भी मद्देनजर रखा जाए। और यहाँ पर नौजवान जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर टोलियों की शक्ल में नौजवान पहुँच रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि ट्रैफिक के जो एहलकार हैं, इसके अलावा जो पुलिस एलियट फोर्स है, वो भी यहाँ पर मौजूद है चौक शहीदा में। और किसी भी नौजवान वाक़े से निपटने के लिए हम अख्तियार है ये। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि साजिद नज़ीर और राजा शवागत साहब आपको अपडेट कर रहे थे कि नौजवानों के अंदर जोश जज्बा किस हवाले से पाया जा रहा है, नौजवान कितने पुरजोश हैं। आज पाकिस्तान की जीत है, जो भारत जो है वो शिकस्त से दो चार हुआ। और आज जो शौकीन क्रिकेट थे, वो उनमें सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि ख़वातीन और बच्चे थे, जो उनको भी ये मैच था जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। पूरी दुनिया के लोग पुरजोश थे कि इस मैच का क्या बनेगा। और फिर पाकिस्तान एक भारी जो तादाद में जो यहाँ जीता है, उस हवाले से आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों की रैली अभी चौक शहीदा पहुँच चुकी है। बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो चौक शहीदा में पहुँचे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि नौजवान जो है वो ढोल की थाप पर रक्स भी करते हुए नजर आए हमें। और जहाँ पर जो नौजवान हैं वो आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है यहाँ पर। और हम यहाँ पर मजीद लोगों से बात करेंगे। अभी हमें सिकंदर नीर साहब ने, जो हमारे रिपोर्टर उन्होंने ज्वाइन किया, सिकंदर साहब से पूछेंगे आज वो किस खुशी में, जिस खुशी में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई है, पाकिस्तान मैच जीता है, हमने बहुत जश्न मनाया है, हमें बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीरपुर शहर में जिस तरह लोगों ने पाकिस्तान से वल्हाना मोहब्बत का इज़हार किया है, इससे यही लगता है कि पाकिस्तान और कश्मीर दो अलग नहीं है। वो कश्मीर भी हम इंशाल्लाह जल्द उनसे लेकर देंगे। आप क्या कहेंगे? आज मुझे ये मीरपुर के आवाम को देखकर बहुत खुशी हुई है। आज जगह जगह ढोलों की आवाज़ आ रही है, लोग बड़े खुशी से निकले हैं। अल्लाह ताला ने हमें बड़े अरसे के बाद खुशी का मौका दिया है। आज पूरा पाकिस्तान, पूरा आज़ाद कश्मीर मैच की खुशियाँ मना रहा है। हर तरफ गहमा गहमी है, और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह हमारा मकबूजा कश्मीर है वो भी आज़ाद होए, वो भी लोग इसी तरह हमारे साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि ने कहा कि आज क्रिकेट मैच में जिस तरह भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय मुजाहिम हमारे कश्मीर पर डाले जा रहे हैं, आए रोज़ जो खिलाफवर्जी होती है, वहाँ पर गोलाबारी होती है, उससे हमारे नौजवान जो शहीद हो रहे हैं, उनसे भी इज़हार यकजहती किया गया है। और यह पैगाम दिया गया है भारत को कि जिस तरह क्रिकेट मैच में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इस तरह उनको कश्मीर में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। आज हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। आमिर खान ने भी रात की गोली उड़ा दी, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। ये हिस्ट्री लिखी है पाकिस्तानी टीम ने, हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इंडिया का गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे।
जहाँ हमने जिक्र किया था कि एलियट फोर्स है जो वो यहाँ पर जो नौजवान हैं जो शौकीन क्रिकेट थे वो जब चौक शहीदा में पहुँचे तो ये जो थे उनकी हिफाजत के लिए मामूर थे यहाँ पर। उनसे भी पूछेंगे कि वो आज कैसा फील कर रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान जो है उसने भारत को शिकस्त दी है। हम लोग पाकिस्तान की जीत पर बहुत खुश हैं और आवाम की खुशी के साथ हमारी खुशी भी शामिल है, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ अपनी ड्यूटी के फैसला अंजाम दे रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इस खुशी के मौके पर कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जो इसी अवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो। आप क्या कहेंगे? जी पाकिस्तानी कौम जो है खुश है जीत पे। अभी हम देंगे पाकिस्तान जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो जीत है वो पर्सनल टीम की जीत हमारी जीत है। तो पुलिस जो है मुलाजमान के साथ पहले पाकिस्तानी है, तो आवाम की खुशी के साथ हम बराबर का शरीक है, हमें बहुत खुशी है। क्या पैगाम देंगे नौजवानों को जो सड़कों पर निकले हैं? जी मैं तो पैगाम तो मैं ये दूंगा कि ठीक है आप जश्न मनाएं, लेकिन थोड़ा सा रमज़ान के जो मुक़द्दस का ख्याल भी रखें। तो आवाम के साथ क्योंकि लेडीज़ बाहर काफ़ी आई हुई हैं, उनको जो काफ़ी परेशानी है, अगर आप लोग जश्न मनाते हैं तो ये थोड़ी रूटीन ये जो थोड़ा शोर शराबा कम करें ताकि आवाम जो है ना वो परेशान ना हो। नाज़रीन जिस ने कहा कि सबका हक है कि वो जश्न मनाएं, लेकिन रमज़ान मुबारक का तक़द्दुस का भी ख्याल रखा जाए।